हेलो। क्या आप लोग जानते हैं कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस में अगर सेम प्रोटॉन है, जैसे हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, तो वो दोनों प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इकट्ठे कैसे रह पाते हैं? तो उसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर या कहीं भी हमारे नेचर के अंदर चार फोर्स लगते हैं। यहाँ पे तीन काम कर रहे हैं। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। किन्हीं भी दो चीजों के अंदर मास पार्टिकल के अंदर ये फोर्स काम करता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है चार्जेस की। सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा और डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल के मुकाबले 10 पावर 36 टाइम्स है। हम उसे 36 टाइम्स ही मान ले, तो अगर ये 1 का अट्रैक्टिव फोर्स है तो 36 का क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स। और जो तीसरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो इसके मुकाबले 100 टाइम्स होता है। इट मीन अगर ये 36 है तो ये 36 100 वाला हुआ, नजदीक लाने वाला। तो आप ध्यान दो कि एक वाला फोर्स क्या कर रहा है, पास ला रहा है, लेकिन 36 वाला फोर्स क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है दोनों को। ये तो रिपल्सिव है क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो 3600 है जिसकी वैल्यू, तो वो क्या कर रहा है, इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे के नजदीक ला रहा है। अब अगर 3600 नजदीक ला रहा है और 36 दूर भगा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो इसलिए दो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन आसानी से स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की ये बात है कि 3600 वाले फोर्स की वजह से ये तो टकरा के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो न्यूक्लियस खत्म तो एटम ही खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ये नजदीक आने के बाद ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये और पास नहीं आएंगे। फिर क्या होगा, 36 वाला जो दूर लेके जा रहा है ये तो दूर जाएंगे। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते रहेंगे।